नहीं, अभी टाइम है आपके पास? हाँ बताइए, थोड़ा सा टाइम है। हाँ, ये जो धम्मपद का जो आपने निकाल रहे हैं प्रोग्राम, मुझे इसके थोड़ी डिटेल चाहिए थे। डिटेल मैं बता देता हूँ आपको जरी। मतलब उसमें क्या है, कैसे कैसे क्या होता है, अच्छा मतलब अच्छा। क्या आपने प्रोग्राम चौकआउट किया वो? प्रोग्राम तो तो बिल्कुल नया है। हाँ, तो उसका हमने नंबर तो जो दिया हुआ उससे कोई हिमांशी गौतम हम्म, है ना? तो वो हम्म, व्हाट्सएप पे मैंने ओपन कर रखा है। हम्म। तो बाकी अगर उसका डिटेल हो तो आप मुझे सेंड कर दें। अच्छा हो कि मैं आपको वैसे बता दूं, मुंह से जो है ज़्यादा समझ में आएगा। डिटेल तो आपको दे जी दूंगा जी मैं। जी तो अभी जो बाबा साहेब की ही लाइन है, और बाबा साहेब जी का ही मार्गदर्शन है, जी और बाबा साहेब ने जितना समाज की समस्या पर जो है चिंतन किया है, जितना खोज की हम्म, है, जी जी उसके जी बाद मैं ये समझता हूँ कि हमें उस पे समस्या का इलाज खोजने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। हम्म केवल जो इलाज खोजा गया है, उसको हम्म जो है लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। हम्म और इसी दिशा में जो है मान्यवर साहब कांसीराम जी ने भी, जो बाबा जी साहब ने इलाज खोजा था, उस पर जो है काम करने का काम किया बस। हम्म तो जो भी ईमानदारी से जो है उस जो काम खोजा गया, इलाज खोजा गया, उस पर ईमानदारी से काम करेगा तो निश्चित तौर पर जो है सफलता मिलेगी मिलेगी। जी 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 तो बाबा साहेब ने जो है जो इस देश की जो मुख्य समस्या समझी, वो जाति की समस्या है। जी जाति के कारण जो है कोई भी व्यक्ति जो है अच्छी स्थिति में नहीं आ पा रहा है, विशेष तौर पर ये जो बहुजन समाज जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, हाँ, आर्थिक कहीं ना कहीं समस्याओं से डेंट जूझ रहा है। पड़ता ही है। हाँ। तो बाबा साहेब जो है जब संविधान में जो अनुच्छेद हैं, 15 है, 16 है, 17 है, जी इनके माध्यम से जो जातिवाद की जो बीमारी का जो है समाधान दे रहे हैं, जी वो जो समाधान है वो परमानेंट नहीं है, वो इंस्टेंट रिलीफ है। जी वो जो है पेन किलर के तौर पे है। जी जैसे हमें कहीं शरीर में, बॉडी में कहीं दर्द हुआ तो हमने एक पेन किलर ले लिया जी और फिर हम काम करने लगे। जी लेकिन लगातार पेन किलर लेते रहने से शरीर का जो डिफेक्ट है, जो असली बीमारी है, वो बढ़ जाती है, और फिर वो ऐसा गंभीर रूप धारण कर लेती है कि वो लाइलाज हो जाती है। वो साइड इफेक्ट भी छोड़ती है वो। हाँ, तो इसी तरह से हमारे समाज का भी आज ये हाल हो गया है कि लगातार हम्म, पेन किलर लेने से, कि जब से देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद ये SC ST जो हमारा कानून है, जी इसका हम जो है पेन किलर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार। वो कोई स्थायी लेकिन समाधान तो है नहीं। हाँ, डायग्नोज नहीं कर पा रहे कि हमारी समस्या का जो है मूल कारण क्या है। हम्म जबकि बाबा साहेब जो है समस्या का मूल कारण बता रहे हैं। इसीलिए हम्म संविधान लागू होने के बाद भी जो है 1956 में धर्म ग्रहण कर रहे हैं, धर्म प्रवर्तन कर रहे हैं। जी तो इसीलिए जो बाबा साहेब जो अपने साहित्य में ही मार्गदर्शन करते हैं, वो कहते हैं कि इस देश का जो इतिहास है वो सांस्कृतिक युद्ध का इतिहास है। एक हम्म, तरफ समर संस्कृति है और एक तरफ जो है ब्राह्मण हाँ संस्कृति है। जी 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 तो वो संस्कृति की बात करते हैं मुझे। अब ये संस्कृति जो शब्द है ना, इसको जो है हम समझ पाने में जो है अभी तक कामयाब नहीं हुए कि संस्कृति है क्या। और जब हम्म धर्म परिवर्तन की हम बात करते हैं तो खाली जो है प्रतीकों के परिवर्तन तक ही सीमित हो जाते हैं। जबकि हम्म सांस्कृतिक परिवर्तन होना जो है बहुत जरूरी है। जब तक सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक जो है हम इस देश में सुख शांति समृद्धि का वास नहीं दे सकते हैं। जी कितने ही हमारे जो है संत पैदा हुए, महापुरुष पैदा हुए, जिन लोगों ने समर संस्कृति, समर परंपरा के तहत जो है यहाँ पर लोगों का कल्याण करने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी जो है देश में ब्राह्मणवाद ही हावी है। उसका कारण यही है कि सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं हो पाया। जी 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 तो सांस्कृतिक परिवर्तन के जो है 3 मुख्य स्टेप जो हमने समझे। जी पहला स्टेप है प्रतीकों का परिवर्तन, हम्म यानी कि हमने मूर्तियां, तस्वीरें जो है जो थी हमारे घर में बदल दी, जी और कपड़े लत्ते बदल लिए, बुद्ध विहार जाना शुरू कर हम्म दिया। ये प्रतीकों का परिवर्तन, देखते चल जाए कि हाँ ये हम्म, बौद्ध है। दूसरा है जी रीति रिवाज, परंपराओं और उत्सवों का परिवर्तन। जी तो वो भी हमने जो है आंशिक रूप से तो कर लिया है, लेकिन अभी भी काफी हद तक जो है अभी भी रीति रिवाज परंपराओं में अटके हुए हैं। तीसरा हम्म और मुख्य परिवर्तन जो कि ये निश्चित करेगा कि हाँ आपने जो है सांस्कृतिक परिवर्तन कर लिया है, वो है चित्त की दशा में परिवर्तन। जी 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 ये सबसे मुख्य है, और इस परिवर्तन की डिमांड जो है केवल बुद्ध करते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई धर्म जो आपसे ये डिमांड नहीं करता कि अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो आपको अपने चित्त में सुधार करना पड़ेगा। केवल बुद्ध हैं जो कहते हैं कि जब तक आप जो है अपने चित्त की दशा में सुधार नहीं करोगे, आपका कल्याण संभव नहीं है। जी तो इसीलिए जो है धम्मपद संघ ने इन सब बातों को समझकर, जानकर कि जी बाबा साहेब ने हमें कहा है कि भारत को बौद्ध में करना है,
तो जी बाबा साहब का इसके पीछे उद्देश्य था कि इस देश की जो आबो हवा है जो कि बहुत प्रदूषित हो गई है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, ये तमाम तरह के जो विकार एग्जिस्ट कर गए हैं, जिसकी वजह से अब हमारे बच्चे जब जन्म लेते हैं, उसके बाद जब उनका पलना बढ़ना होता है, तो वो उस संस्कृति, उस कल्चर में ही पलते बढ़ते हैं और शुरू से ही बचपन से ही उनके अंदर क्रोध आता है, नाना प्रकार की बीमारियां आती हैं, अपने आप आ जाती हैं मुझे, क्योंकि चारों तरफ में माहौल ही ऐसा है। जी कभी जी हमारे बच्चों ने ये सीखा ही नहीं किसी से कि कोई गाली दे तो उसका शांत रहकर जो है, उसको बिना गाली दिए शांत रहकर उससे सवाल करना हम शुरू करें, बल्कि हमने गाली जवाब में गाली देना ही सीखा है, यही देखा है और यही हम करते आए हैं। तो हमारे जो चित्त का जो अभी तक निर्माण हुआ है, जो विकास हुआ है, वो एक जहरीली संस्कृति के वातावरण में हुआ है। तो हमें इस वातावरण को चेंज करना है। ये जी धम्मपद संघ की जो है मेन फिलॉसफी है। जी तो इस पर जो है धम्मपद संघ ने सोचा कि भाई भारत को बौद्ध में करना है, तो बौद्ध लोग जरूरत है, बौद्ध ही बौद्ध धर्म को प्रचार करेंगे। लेकिन जी अभी जो है बौद्धों की स्थिति बहुत खस्ता हाल है, क्योंकि बौद्ध कहने के लिए तो प्रतीकात्मक बौद्ध बन गए हैं, लेकिन जानकारी अगर उनसे पूछे कि भाई बौद्ध धर्म क्या है, तो वो कहते हैं कि हिंदू धर्म को नहीं मानना बौद्ध धर्म है, पाखंड अंधविश्वास को छोड़ देना बौद्ध धर्म है, देवी देवताओं को पूजा ना करना बौद्ध धर्म है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना बौद्ध धर्म है। मतलब बौद्ध धर्म की कोई जानकारी है ही नहीं। तो जब बौद्ध धर्म की कोई जानकारी है ही नहीं, तो वो चर्चा नहीं कर पाते आसपास अपने जो है अड़ोस में पड़ोस में, ना अपना कोई संस्कृत संस्कार कर पाते हैं, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है बहुत बड़े मात्रा में अवरुद्ध हुआ पड़ा है। जी जी इसीलिए धम्मपद संघ ने जो है एक स्पेसिफिक जो है 3 वर्ष का कोर्स तैयार किया। जी प्रथम वर्ष का कोर्स, द्वितीय वर्ष का कोर्स और तृतीय वर्ष का कोर्स। जी जी प्रथम वर्ष का कोर्स है बहुत मामूली कोर्स है, जो भी व्यक्ति इसको कोर्स कर लेगा उसको जो है बेसिक जानकारी जो बुद्धिज्म की हो जाएगी। फिर वो इस लायक हो जाएगा कि कम से कम अपने जहाँ भी स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, गली मोहल्ले में चर्चाएं हो रही है महिलाओं की, तो आपस में बैठ के वो बुद्धिज्म चर्चा करने लग जाएंगे। जी दूसरे वर्ष का कोर्स है वो संस्कार कर्ता बनाने का कोर्स है। जी तीसरे वर्ष का कोर्स है वो बौद्ध विद्वान बनने का कोर्स है। तो ये 3 तरह के कोर्स हैं, इनको कराने के लिए धम्मपद संघ ने विश्व अशांति निवारण स्कूल की स्थापना की। जी अभी तक जो है 2 स्कूल चल रहे हैं, एक प्रथम वर्ष का स्कूल चल रहा है और एक द्वितीय वर्ष का स्कूल चल रहा है। अब तक 35 आचार्य लगभग जो बनाए जा चुके हैं धम्मपद संघ के द्वारा जो है, और 150 के आसपास जो है अभी स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं। जी तो ये काम है जी। तो ये जो सिलेबस है जी ये फुल टाइम है पार्ट टाइम है? देखिए, सिलेबस का पीडीएफ आपके हाथ में दे दिया जाएगा। जी प्रथम वर्ष का सिलेबस जो है मात्र A4 साइज का आगे का और पीछे का, बस इतना ही पेज है, और उसमें कुछ नहीं है। अगर आप बौद्ध हैं तो आधा सिलेबस तो आपको पहले ही आता है। उसमें नमन है, क्षमा याचना, शील याचना, नमन, तिसरण, पंचशील, पालन गाथा और धम्मपद के पहले 5 पद। बस धम्मपद के मैं ये समझता हूँ कि जो बौद्ध लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं बुद्धिज्म की, उनके लिए जो नई चीज है वो धम्मपद के 5 पद हो सकते हैं बस, बाकी सिलेबस वो कर चुके हैं पहले ही। और इसके अलावा हम उनको प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपकी डेली रूटीन लाइफ में जो है कब समस्या आई, और जो धम्मपद में जो हम पद सिखा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, आपने किस तरह उस समस्या को काउंटर किया, तो उससे जो है लोगों के जीवन में बहुत भारी बदलाव भी होने लगा है। मतलब टोटली मामला प्रैक्टिकल है। हाँ, बिना प्रैक्टिकल के कुछ है ही नहीं। अगर हम धर्म को जो है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लागू नहीं कर सकते तो धर्म का फायदा क्या है ना, वो कोई फायदा ही नहीं है, वो सब हाँ भैंस चुकाए के लिए तो बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो उसको बस वो तो धोखे खाली चलने ये वाली है कि बात होगी। वो खुद को धोखा देना और धोखा देने की कोशिश करना। जी 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 तो आप मुझे भेज दीजिएगा, उस पर आपका व्हाट्सएप नंबर पे भी है आप मेरे, आपकी वीडियो के लिंक आते रहते हैं। जी जी और इसमें एक तो ये था कि जैसे मान लीजिए एक दो छोटे बच्चे हैं ना जिनके पास अभी काफी है करने के लिए, तो वो तो एक तरह से 3 साल के लिए वो हो जाएंगे तैयार हमारे के पास लिए। जो है 5 साल के बच्चों से शुरू कर देते हैं हम। हाँ वो है ना। अभी हमारे पास कई बच्चे जो हैं आचार्य बन चुके हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनको इतनी समझ नहीं होती है। लेकिन हमने जो है कम से कम ये निश्चित कर दिया है कि उनको एक साधन दे दिया हमने जीवन के लिए। नहीं बहुत बढ़िया, वो बच्ची का मैं सुन रहा था, वो धम्मपद गाथा बोल रही थी। हाँ हाँ जी जी बड़ा जी अच्छा लगा। हाँ, उससे भी छोटी बच्ची है वो, जो है उसने जो है जय मंगल गाथा परिचय पाठ सब याद कर लिया उसने। जी हाँ, और वो 11-12 साल का ही बच्चा है, वो जो है अंशु नाम है उसका, जो है आगरा से एक बच्ची है, उसने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। हिमाचल प्रदेश से जो है 3 बच्चों ने, 2 बच्चे हैं, एक बड़े हैं, उन्होंने कर लिया कंप्लीट। तो बहुत से लोग कर रहे हैं कंप्लीट, जो है लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ वास्तव में इससे जिंदगी जो है बेहतर बन रही है।
देखिए साहब, अगर कोई चीज कायदे से पड़ोसी गैर लेने वाला तैयार हो तो धर्म से बढ़िया क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। है ना? क्योंकि वो जो वो ढूंढ रहा है वो वही चीज है जो हम देना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारे देने का तरीका, हाँ। देने का माहौल वो नहीं बैठता। सही बात है। तो आप जो मुझे ना डिटेल भेज दीजिएगा जरा। ठीक है, मैं भेजता हूँ आपको। ओके। ठीक, ओके, जय विनोद। जय विनोद।